फ़ैन आपको बताने जा रहा हूँ आज बग कॉइल के बारे में। दोस्तों, अगर हम कोई डेड मोबाइल रिपेयर करने जा रहे हैं तो उसमें हमें बग कॉइल के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए। उससे पहले भी और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बग कॉइल के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। तो बग कॉइल के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। बग कॉइल का सबसे पहले काम समझ लो। बग कॉइल का काम होता है कि वोल्ट कम करना और एम्पियर बढ़ाना, वोल्ट कम करना और एम्पियर बढ़ाना। और ये बग कॉइल जो है हमारी ज़्यादातर पावर आईसी के पास ही हमें मिलती हैं, जो कि अलग अलग सीपीयू पे और जगह पे कनेक्टेड होती हैं। तो मैं बताऊंगा कि कौन सी बग कॉइल के ओपन होने पे या ख़राब होने पे या वोल्ट ना बनने पे मोबाइल डेड होगा। जैसे कि ये हमारे पावर आईसी हो गई और इसके पास 1 2 3 4 5, ये 5 बग कॉइल लगी हैं। अब इन 5 बग कॉइल में कुछ ऐसी हैं जिनके शॉर्ट होने पे तो मोबाइल बंद हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसी भी बग कॉइल हैं जिनके शॉर्ट नहीं है। अगर वो ओपन हो गई हैं या उन पर वोल्टेज नहीं आ रहे हैं तो उससे मोबाइल बंद नहीं होता। तो कुछ बग कॉइल हमारी इसमें मॉडेम की होती हैं जो कि नेटवर्क के लिए होती हैं, और कुछ बग कॉइल ऐसी होती हैं जो पीए पे सिग्नल पीए के लिए होती है, नेटवर्क के पीए के लिए होती है। तो इसी के बारे में अब मुझे जानना है कि भाई ये 5 कॉइल हैं, 1 2 3 4 5, तो कौन सी बग कॉइल हमारी मॉडेम की है, कौन सी ऐसी है जो सीपीयू पे जाती है, कौन सी ऐसी है जो वापस पावर में ही आती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेआउट और स्कीमेटिक दोनों को ओपन करेंगे। और इसके बाद ये जो है हमारी यहाँ पावर आईसी है, ये पावर आईसी है हमारी, इसका नंबर है U201। तो U201 इसे रेडमी, ये हमारा स्कीमेटिक डायग्राम पे गए, यहाँ लिखेंगे हम U201, एंटर करेंगे तो ये हमारी U201 पावर आईसी खुल गई है। अभी हमें इसमें बग वाले सेक्शन पे पहुँचना है, फिर नेक्स्ट करेंगे। ये हम बग वाले सेक्शन पे आ गए। तो देखो यहाँ कितनी कॉइल है, 1 2 3 4 5। यहाँ हमारी ये 5 कॉइल हैं, बग कॉइल हैं। इन पांचों बग कॉइल का हम पहले काम समझेंगे क्या है। देखो, वी प्रो मतलब वोल्ट फॉर प्रोसेसर। ये जो हमारी कॉइल है ये प्रोसेसर के लिए है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये यहाँ हमारी कौन सी है इनमें से बग कॉइल। तो इसके लिए स्कीमेटिक पे जाओ, वापस देखो इस पे लिखा PL501, लेआउट पे आएंगे। लेआउट पे ये यहाँ से हम सीधा इसको कॉपी करके और लेआउट पे जाके पेस्ट करके भी हम इसको सर्च कर सकते हैं। पर कुछ इस टाइप के जो लेआउट होते हैं उन पे ये काम नहीं करता कॉपी पेस्ट वाला, तो उसमें इसी तरीके से हम देखेंगे इसको। तो ये है हमारी PL501, यानी कि ये वाली बग कॉइल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस पर वोल्टेज नहीं बनने हैं तो हमारा मोबाइल ऑन नहीं होगा। नेक्स्ट बग कॉइल है हमारी V कोर। ये भी वोल्टेज फॉर प्रोसेसर के लिए है। कोर के वोल्टेज होते हैं PL502, तो ये है PL502। तो ये दोनों बग कॉइल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन पर वोल्टेज नहीं बनेंगे तो हमारा मोबाइल ऑन नहीं होगा। कितने वोल्टेज बनते हैं, 0.6 से लेके 1.2 तक वोल्टेज बनते हैं इन पे। तो यानी कि ये जो दोनों बग कॉइल हैं इन दोनों पे वोल्टेज आने बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा फिर और आगे को बग कॉइल देखते हैं, वोल्ट फॉर मॉडेम, यानी कि इस पे जो है ये हमारे नेटवर्क के लिए होता है। ठीक है, इसमें जो है हमारे वोल्टेज जब मिलेंगे मीडियाटेक मोबाइल में, जब हम मोबाइल में सिम लगाएंगे तो वोल्टेज मिलेंगे, लेकिन इसका डेड होने से, मोबाइल के बंद होने लेने देने से कुछ नहीं है। तो ये कौन सी है, ये है हमारी PL503। लेआउट पाएंगे PL503, यानी कि ये वाली बग कॉइल मेन मदरबोर्ड पे आते हैं, यानी कि ये वाली बग कॉइल। अगर ये बग कॉइल पे हमारे पे वोल्टेज नहीं भी आ रहे हैं तो कोई परेशानी की नहीं, यानी कि अगर हमारा मोबाइल डेड है तो डेड के लिए हम इस बग कॉइल को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर शॉर्टिंग है तो शॉर्टिंग के लिए हम इस बग कॉइल को चेक कर सकते हैं। अगर ये शॉर्ट हो गई तो मोबाइल बंद हो जाएगा। अगली बग कॉइल पे आते हैं, वोल्ट फॉर पीए। ये जो पीए है ये भी हमारे नेटवर्क के लिए होता है, इसके नेटवर्क के सेक्शन में पढ़ाएंगे किसी दिन इसे। तो ये है PL504।
तो यानी कि PL504 ये हमारी PL504 है। और मेन मदरबोर्ड पे जाते हैं तो ये यानी कि इस बक कॉइल के और इस बक कॉइल के ओपन होने पे या इस पे वोल्टेज ना बने तो इससे मोबाइल का डेड का कोई लेना देना नहीं है। तो बची हमारी ये दो बक कॉइल, इन दोनों बक कॉइल पे वोल्टेज बनना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी ये, चलो देखते हैं स्कीमेटिक डायग्राम में VS1, ये जो VS1 है ये हमारे हाई LDO लो LDO के लिए वापस हमारी PMIC में ही वापस हमारी बक कॉइल ये हमारी वापस जाती है S1, और फिर आगे से हमारे अदर वोल्टेज हाई LDO को लो LDO को पावर IC में ऑन करने के लिए यूज़ होती है। तो ये कौन सी है? PL505। लेआउट पर जाएंगे तो ये है PL505 बक कॉइल। तो यानी कि इस वाली बक कॉइल पे भी अगर हमारे वोल्टेज नहीं बनते हैं तो हो सकता हमारा मोबाइल ऑन ना हो या कोई और फंक्शन हमारा बंद हो जाए। तो मेन इन पे और इस पे हमें वोल्टेज चेक करने बहुत ज़रूरी हैं। अगर इन तीन पे वोल्टेज नहीं बने तो हमारा मोबाइल ऑन नहीं होगा। वो बक कॉइल ओपन हो सकती हैं, वो आप उसकी रीडिंग चेक कर लें। अगर बक कॉइल हमारी सही है फिर भी वोल्टेज नहीं बनने तो फिर वो प्रॉब्लम हमारी पावर IC से है। अब या तो पावर IC हमारी रिसोल्व होकर ठीक हो जाएगी, वरना तो पावर IC हमें बदलनी पड़ेगी। कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताएं, और अगर आपको किसी और चीज़ के बारे में जानना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।